इस साधारण दिखने वाले छोटे से गोले में ऐसी भयानक शक्ति छिपी थी जो पूरे ब्रह्मांड को निगल सकती थी। किसी को नहीं पता कि यह सफेद गोला अचानक इंसानों के सामने कैसे आ गया। जब वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर स्कैन से इसका विश्लेषण किया तो पता चला कि इसका पदार्थ पृथ्वी की किसी भी जात सामग्री से मेल नहीं खाता। इतना ही नहीं, इसमें जरा भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं था। इसी दौरान जब विशेषज्ञ इसकी जांच कर रहे थे तभी एक अनाड़ी जवान ने अचानक अपने दोनों हाथ उस गोले पर रख दिए और उसी पल अनजाने में उसने उसका ब्रह्मांडीय लोकेशन सिस्टम सक्रिय कर दिया। अगले ही सेकंड उस सफेद गोले से निकलने वाली प्रोटॉन किरणें पल भर में सिग्नल को आकाश गंगा से भी बाहर एक दूसरे गैलेक्सी क्लस्टर तक पहुंचा देती है और वहां हजारों साल से सो रही कीट जाति की रानी अचानक जाग जाती है। वह तुरंत स्टार मैप के सामने पहुंचती है और देखती है कि सिग्नल का स्रोत एक छोटे से ग्रह पृथ्वी से आ रहा है। तुरंत ही वह अपनी जैविक यांत्रिक युद्ध कवच बायोमैकेनिकल आर्मर को सक्रिय करती है और उस छोटे सफेद गोले को वापस लेने के लिए पृथ्वी की ओर रवाना होने का फैसला करती है, क्योंकि उसी गोले की मदद से वह पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकती है। और जैसे ही वह अपने युद्ध कवच के अंदर प्रवेश करती है उसी पल यह तय हो जाता है कि एक भयानक नरसंहार शुरू होने वाला है। लेकिन इंसान भी इतने कमजोर नहीं थे। कई दशकों तक चले अंतरिक्ष युद्ध के बाद वैज्ञानिकों ने एलियन तकनीक की मदद से पृथ्वी की सुरक्षा को बेहद मजबूत बना दिया था। उन्होंने पृथ्वी की कक्षा में लेजर आयन तोपों का एक विशाल रक्षा नेटवर्क तैनात किया था और इतना ही नहीं, चांद पर भी एक सैन्य युद्ध अड्डा बना दिया गया था। लेकिन जिस दिन इंसान एलियंस पर जीत की 29वीं सालगिरह मना रहे थे उसी दिन चांद के अंधेरे हिस्से में अचानक 5000 किलोमीटर व्यास वाला एक विशाल अंतरिक्ष जहाज दिखाई देता है जो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही चांद के युद्ध कमांड सेंटर को यह सिग्नल मिला उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कमांडर जियांग के आदेश के साथ ही गेट के पीछे तैनात लेजर आयन तोपों ने एलियन जहाज पर हमला कर दिया, लेकिन हमला उसके शक्तिशाली ऊर्जा कवच से टकराकर बेअसर हो गया। इसके बाद तुरंत दूसरा हमला किया गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था